हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द क्लासरूम पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं एक छोटे से अकाउंटेंसी के टॉपिक, ठीक है, जो कि क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर है। ठीक है, हमारी बुक रहेगी SPBD, जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्लास लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में लाइन टू लाइन किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये क्लास 12th बिहार बोर्ड की SPBD पब्लिकेशन की बुक है। तो आप सभी के पास अगर ये बुक हो तो आप अपने पास इसको कंटिन्यू कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। बाकी हम लोग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 1 का है। ठीक है, कौन सा है? चैप्टर 1। चैप्टर 1 का जो नाम है, जैसा कि आप सभी लोगों को लग रहा है, दिख ही रहा होगा कि चैप्टर 1 का जो नाम है वो है गैर लाभकारी संगठन के लिए जो हमारा अकाउंटिंग है, या फिर गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए लेखांकन, यानी कि अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो जैसा कि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग अभी बात करने वाले हैं उस तरह की संस्थाओं की जहाँ पर जिन संस्थाओं का मेन पर्पज़ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों को समझ लेना ज़रूरी है, जिसमें ये बता रहा है कि लाभकारी संगठन तथा गैर लाभकारी संगठन का अर्थ। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि भाई लाभकारी संगठन क्या होते हैं और गैर लाभकारी संगठन क्या होते हैं। हम इन दोनों संगठनों का अर्थ समझ लेते हैं पहले। जब तक हमें इन संगठनों का अर्थ नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाभकारी संगठन का क्या अर्थ होता है। तो कहता है कि ऐसी संस्थाएं या लाभकारी संगठनों का मतलब ऐसे संगठन से होता है जिनका उद्देश्य ग्राहकों को वस्तु या सेवा बेचकर लाभ कमाना होता है। मतलब हमारा मेन पर्पज़ है किसी ग्राहक को, किसी कस्टमर को क्या बेचना है, या तो गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को क्या करना, बेचना, और गुड्स और सर्विसेज को बेचकर क्या प्राप्त करना, प्रॉफिट गेन करना। क्या गेन करना? प्रॉफिट गेन करना ही इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब किसी भी लाभकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। किसको बेचकर? वस्तु या सेवा को बेचकर। ठीक है जी, याद रखिएगा, वस्तु या सेवा को बेचकर क्या करना, लाभ कमाना इस तरह की संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी प्रकार की व्यापारिक संस्थाएं होती हैं जो किसी चीज़ को बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाभकारी संस्थान के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की। भाई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? तो ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना या जिनका बनाने का उद्देश्य जो है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होता है, बल्कि समाज को या किसी समाज के वर्ग को एक निश्चित सेवा देने के लिए किया जाता है। उस तरह की संस्थाओं को गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था कहा जाता है। ऐसी संस्थाओं में अमूमन क्या आ जाते हैं? तो ऐसी संस्थाओं में आ जाते हैं क्लब, हॉस्पिटल, ठीक है, महाविद्यालय, कॉलेजेस, संस्थाएं, दानार्थ संस्थाएं, यानी कि जो डोनेशन पर चलने वाली संस्थाएं हैं, ये सभी संस्थाएं इनके अंदर शामिल कर ली जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में कहता है, इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। भाई एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या फिर कोई लाइब्रेरी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होती हैं। इसके अलावा धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होते हैं। जैसे खेल के संस्थान या क्लब या फिर व्यायामशाला, ठीक है, सामाजिक संस्थाएं जैसे हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, औषधालय, मनोरंजन की और संस्कृति की संस्थाएं जैसे मनोरंजन की समितियाँ, सांस्कृतिक समितियाँ, या फिर इस तरह की जो समितियाँ होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि दो तरह के संस्थानों की बात करता है। दो तरह के कितने संस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग? दो तरह के संस्थानों के। एक संस्थान वो जो क्या करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और एक संस्थान वो जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो जो संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं प्रॉफिटेबल, है ना, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। जो संस्थाएं जो अपने सदस्यों को सेवा देने के लिए किए जाते हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ पेशेवर संस्थान भी आते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टीचर्स का यूनियन, लेबर यूनियन, मेडिकल काउंसिल, इसके अलावा बैंकर एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्थान, है ना, या पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, अंकेशक, ऑडिटर, इंजीनियर, वकील या फिर आर्किटेक्ट, ये सभी संस्थाएं क्या होती हैं? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आती हैं, अर्थात गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंदर आती हैं। अब सवाल ये आता है कि इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना तो होता नहीं है,
तो इनके पास इनकम कहाँ से आती है, ये पैसा कहाँ से जनरेट करती हैं। तो कहता है कि इन संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या है, चंदा, डोनेशन या सब्सक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं। डोनेशन यानी कि दान है, सरकार से मिलने वाले जो अनुदान या सहायता है ये है, यहाँ से ये लोग इनकम कमाते हैं। ठीक है, तो अगर हम वन शॉट में ब्रीफ देखें तो क्या है गैर व्यापारिक संगठन। तो गैर व्यापारिक संगठन वो संगठन होते हैं जैसे महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, औषधालय, पुस्तकालय, स्पोर्ट्स क्लब, व्यायामशाला, मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सभी क्या होते हैं हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनकी इनकम का मुख्य स्रोत, भाई पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो ये कहाँ से पैसा कमाते हैं, तो ये दान से पैसा कमाते हैं, चंदा से, फीस से, अनुदान से, सहायता, प्रवेश शुल्क, इन जगहों से ये लोग पैसा अपना कमाते हैं। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, तो सदस्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लोक हित के लिए, सामाजिक हितों के लिए या फिर गरीबी हित के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए हम इन संस्थाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के, तो अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों या संस्था को, किसी विशिष्ट समूह को या समाज को ऐसी सेवा पहुंचाना है या उनका मनोरंजन करना है। ऐसी संस्थाएं उद्देश्य लोक कल्याण में वृद्धि, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, इन सब में वृद्धि करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, तुम फिर आज जल्दी आ गए, क्या काम है तुम्हें, घर पे क्या काम रहता है, अपने बैच में आओ ना। हद है मतलब यार, बैठो। ठीक है बैठो। लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं की कुछ मुख्य विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं की। मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखो सीधी सी बात है, ये संस्थाएं एक तो अलाभकारी संस्थाएं होती हैं जो समाज में अपने सदस्यों को कल्याण या उनका सेवा देने के लिए की जाती हैं। ये संस्थाएं जैसे कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद, इन सब के प्रचार प्रोत्साहन के लिए काम करती हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। इन संस्थाओं को हम लोग सोसाइटी या फिर ट्रस्ट या क्लब के रूप में इनको हम लोग देख सकते हैं। इन संगठनों का मुख्य प्रमुख स्रोत क्या होता है इनकम का, चंदा, दान, सरकारी अनुदान या फिर कोई सहायता जो गवर्नमेंट से मिलती है इनको। इन संस्थाओं का प्रबंधन क्या होता है, किसी समिति द्वारा किया जाता है या फिर किसी समिति के एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है या कुछ समिति के सदस्यों द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, इन संस्थाओं द्वारा प्राप्त जो क्या होता है, ये संस्थाएं मेनता दो तरह का खाता बनाती हैं। पहला प्राप्ति और भुगतान खाता बनाती हैं, दूसरा आय व्यय खाता बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्राप्ति और भुगतान खाता ये लोग बनाते हैं, दूसरा आय व्यय खाता बनाते हैं तथा बैलेंस शीट, तीन तरह के ये लोग अकाउंट्स का निर्माण करते हैं। इन संस्थाओं का अधिशेष, जैसे मान लीजिए कई बार इनके पास इनकम है ना, आय की व्यय पर अधिकता, जैसे खर्चा कम है और इनकम ज़्यादा है तो उसको वो लोग अधिशेष बोलते हैं या फिर सरप्लस कहा जाता है। और अगर क्या होता है खर्चा कम नहीं होता है तो उसको वो लोग, जैसे इनकम कम है और खर्चा कम क्या है, खर्चा ज़्यादा है तो उसको वो लोग क्या बोलते हैं, डिफिसिट यानी कि हानि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब इसमें देखिए बोल रहा है कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो भारत में प्राय अलाभकारी संगठनों को या फिर ऐसे संगठनों को जो गैर सरकारी संगठन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जिनका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उसकी धारा 8 के तहत या फिर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया जाता है। मतलब तीन अधिनियम हैं, पहला इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कर लिया जाए या फिर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के द्वारा या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब आपके एग्ज़ाम में मूलतः एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि लाभ कमाने वाली संस्था और लाभ ना कमाने वाली संस्था में क्या डिफरेंस है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आएगा, लाभकारी तथा अलाभकारी संस्था में क्या अंतर होता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो साफ साफ इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक है, जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उनका मूल उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। और जो लाभ न कमाने वाली संस्था होती हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है, ऐसी संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती हैं उनका मूल उद्देश्य होता है न्यूनतम शुल्क के साथ लोगों को सेवा प्रदान करना। ठीक है, कहता है कोष, तो इनमें जो मालिक का स्वामी होता है वो अपनी हित के हिसाब से
कोष के रूप में जाना जाता है, अर्थात जो भी पैसा वो कमाता है वो अपनी पूंजी के रूप में इकट्ठा करके रखता है और उसके अंदर वो लाभ को शामिल कर लेता है। इन संस्थाओं में सदस्यों के हित के लिए पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होते हैं, मतलब इनके पास जो पैसा होता है वो पूंजी कोष के रूप में होता है। इसमें संपत्ति के दायित्व, अधिकता, दान या फिर इन चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। अगर हम कार्य परिणाम की बात करें तो इस प्रकार की संस्थाओं के कार्य शुद्ध परिणामों को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहा जाता है, अर्थात ये लोग जो प्रॉफिट जो भी काम करते हैं उससे उन्हें जो रिजल्ट मिलता है उसको वो लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के रूप में देखते हैं। इन संस्थाओं में जो भी काम किया जाता है उसके अंदर जो हमें काम करने के बाद फ़ायदा या कमी होती है उसको हम लोग अधिक या फिर कमी के रूप में देखते हैं। इनके अंदर व्यापार खाता बनाया जाता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है और स्थिति विवरण। इनके अंदर प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा, ठीक है। ये 3 तरह के क्या बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग के खाते बनाए जाते हैं, ठीक है। 3 तरह के खाते इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो गैर लाभकारी संगठन होते हैं, यानी कि वे संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, अर्थात उन लोगों की संस्थाओं में किस तरह के लेखांकन अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं या ऐसी संस्थाएं अपने हिसाब किताब के लिए डबल एंट्री सिस्टम पर काम करती हैं। कौन से सिस्टम पर? डबल एंट्री सिस्टम पर काम करती हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। दूसरी चीज़ क्या है, इनका जो हिसाब किताब होता है वो ज़्यादातर कैश सिस्टम पर आधारित होता है, ना कि वाणिज्यिक पद्धति पर, यानी कि जो हमारा मर्सेंटाइल सिस्टम है उस पर लागू नहीं होता, अर्थात ये लोग रोकड़ पद्धति का इस्तेमाल करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब बात आती है रोकड़ पद्धति के अंतर्गत रोकड़ पुस्तकों का लेखा इसके अंदर सामान्य होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें किस तरह के अन्य खाते शामिल किए जाते हैं, तो ये लोग रोकड़ बही शामिल करते हैं जिसमें सभी तरह के नगद लेन देनों को लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लोग मेमोरेंडम बुक बनाते हैं जिसको स्मरण पुस्तिका कहते हैं, जिसके अंदर ये सभी तरह के उधारी लेन देनों को लिखते हैं। ये लोग स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं जिसके अंदर सभी तरह के स्टॉक जैसे लेखन सामग्री, दवाइयाँ, इन सब का लेखा किया जाता है। ये लोग स्थायी संपत्ति रजिस्टर बनाते हैं जिसमें हर तरह की स्थायी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन मतलब अकाउंटिंग की जाती है। ये लोग वेतन और मजदूरी का रजिस्टर बनाते हैं जिसमें ये लोग वेतन या मजदूरी लिखते हैं। ये लोग सदस्यों का रजिस्टर बनाते हैं जिसमें हर तरह के सदस्यों का चंदा, बकाया या फिर अग्रिम चंदा, इनका उल्लेख इसके अंदर किया रहता है। और कुछ अदर बुक्स भी बनाते हैं जैसे चंदे के लिए रजिस्टर, दाता के लिए रजिस्टर, डोनेशन के लिए, या फिर फ़ी रजिस्टर जिसको हम शुल्क रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि गैर लाभकारी संगठन के बनाए जाने वाले कितने तरह के खाते होते हैं, ये लोग किस तरह के अंतिम खाते बनाते हैं, ठीक है। जो इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं या फाइनल अकाउंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला ये लोग बनाते हैं प्राप्ति और भुगतान खाता, दूसरा बनाते हैं आय व्यय खाता, तीसरा बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा। 3 तरह के खाते ये लोग बनाते हैं। बोल रहा है इसमें खास बात ये बोल रहा है कि लेखा बहियों की शुद्धता की जांच के लिए गैर व्यापारिक संस्थाएं तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस भी तैयार करती हैं, जो कि प्राप्ति और भुगतान खाते के साथ आय व्यय खाते को आर्थिक चिट्ठा तैयार करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक था, इंट्रोडक्शन था इसका, किसके लिए? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हम लोग अगली क्लास के अंदर यानी कि पार्ट 2 में प्राप्ति और भुगतान खाते के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है।